हाथों की लकीर पे मत जाए दोस्त। अरे हाथों की लकीर पे मत जाए दोस्त, नसीब उनके भी होते हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मोटिवेशन एंड एजुकेशन में। आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज से। चलते हैं टू द पॉइंट, परसेंटेज की ओर, क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है 18 का कितना प्रतिशत 36 है। समझना है 18 का जिसमें का लगा हो उसको नीचे लिखेंगे, 18 को नीचे लिखेंगे। अब जो बच गया बाकी बात को ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। करें 18 का कितना प्रतिशत 36 है। पुनः फिर से मैं बता दूं, जिसमें का लगा हो उसको नीचे लिखेंगे, बाकी बात जो बच गया उसे ऊपर लिखेंगे। आगे कह रहा है कि कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसे 100 से गुना करेंगे। हल कर लेंगे इसको। 18 क्या 18, 18 दूनी 36 बराबर कितना 200। कर 18 का कितना प्रतिशत 36 है, यानी 18 का कितना प्रतिशत 200% 36 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या है। समझना है जो भिन्न प्राप्त होता है उसे पहले लिख लेंगे। तो कह रहा है यहां 15/64 प्राप्त होता है, तो लिख लीजिए 15/64। गुना करेंगे, जो अंश में कहेगा उसे हर में करेंगे और जो हर में कहेगा उसे अंश में करेंगे। तो कह रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि करने पर ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो कह रहा है अंश में 10% की वृद्धि, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो यहां 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएगा। अंश में कह रहा है इसलिए हम हर में करेंगे, क्योंकि हर हमेशा उल्टा करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो हर में कर दीजिए 10% की वृद्धि 110। आगे कह रहा है तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर, अब कम करना है तो 100 में से 12 घटा देना है, तो हो जाएगा आपका 88। ये हो गया। अब कह रहा है वह भिन्न क्या है। अब इसको हल कर लीजिए। 11 दहे 110, 11 8 88, 8 इकाई 8, 8 8 64, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब कितना हो जाएगा आपका 3/8 दूनी 16, यानी 3/16। कह रहा है वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न क्या है 3/16 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है। पिछले क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन कर रहा है। जो परिणामी भिन्न है उसको पहले लिख लीजिए। परिणामी भिन्न है आपका 4/5। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जो अंश में हो उसे हर में करना है, जो हर में हो उसे अंश में करना है। तो कह रहा है अंश में 220% वृद्धि करने पर, हर बार करते क्या है, हम समझते हैं 220 है, 100% है ही, 220 का 220 लिख देते हैं, इसीलिए गलत हो जाता है। तो कह रहा है अंश में 220% वृद्धि करने पर, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अंश में कह रहा है तो हम हर में करेंगे। 220 की वृद्धि तो हम 320 करेंगे, 320 हो जाएगा ये। तथा हर में 150% वृद्धि करने पर, हर में कह रहा है तो अंश में करेंगे। 150 है तो हम करेंगे 250। हल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 इकाई 4, 4 8 32, 5 इकाई 5, 5 25, यानी आपका कितना हो गया मूल भिन्न 5/8। क्वेश्चन में कह रहा था मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न 5/8 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसकी मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। समझना है यहाँ पे कह रहा है उसका 12% बचत करता है, यानी बचत हो गया बचत बराबर 12%। आगे कह रहा है खर्च 19,360 हो, खर्च 19,000, खर्च बराबर 19,360। अब यहाँ पे समझना है एक चीज को कि यहाँ पे बचत है, यहाँ पे खर्च है। इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों को बराबर करना है।
बचत 12% है, खर्च 19,360 है, तो खर्च तो बचत में हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन बचत को हम खर्च में बदल सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। यहाँ पे बचत 12% है, तो खर्च कितना हो जाएगा 88%। 100 में से 12 क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी खर्च हो गया 88% बराबर खर्च है कितना 19,360। यानी आपको खर्च को खर्च के बराबर कर देना है। अब हल कर देना है, इसको हल कर दीजिए। 11 से काट रहे हैं, 11 8 88, 11 1 11 आए, 11 का 11, 11 8 19 83, 11 7 77, 6 83, 6 11 6 के 66, काट दीजिए। फिर 8 से कटेगा, काट दीजिए। 8 1 8, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, 0 बच गया, डाल दीजिए। क्रॉस में गुना हो जाएगा। 22 220 को 100 से गुना कर देंगे, 220 पर 2 जीरो बैठा देंगे, यानी कितना रुपया 22,000 रुपया। करे उसकी मासिक आय कितनी है, तो 22,000 रुपया है उसकी मासिक आय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। समझना है यहाँ पे, करे कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। अब करें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 5%, तो 5% समझ लेना है, या तो 5% लिख लेना है, या तो आप 105/100 भी लिख सकते हैं। हल कर लेना है। 5 1 5, 20 बचे 100, 1/20। जब वृद्धि होता है तो बड़ा में से छोटा को जोड़ देंगे, 20 21/20, ये हो जाएगा आपका 21/20। अब कह रहा है वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष का पूछे, 3 वर्ष का पूछे, 4 वर्ष का पूछे, जितना वर्ष का पूछेगा उतना बार हम गुना कर देंगे। 2 वर्ष का पूछ रहा है, इसलिए हम 21/20 गुना 21/20 करेंगे। यानी अब करें कि जनसंख्या कितनी है, हल कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 1 4, गुना कर लीजिए। 441 गुना 441, गुना कर लेंगे। 441 को 441 से गुना कर लेंगे। 1 4 4 4, 16 6 बाकी 1 17, 4 1 4, 16 6 बाकी 1 17, 1 8, 14 4 बाकी 1, 14 4 बाकी 1 9 1, यानी 1,94,481, 1,94,481। कह रहा है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, 1,94,481 होगी। इसी क्वेश्चन में पूछता कि 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। अगर पूर्व का बात करेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो 21/20 आया था इसी को हम पलट देंगे, यानी इसी में कर देंगे। अगर पूछेगा 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या, कस्बे की जनसंख्या, तो कुछ नहीं करना है, 1,76,400 गुने, आप 21/20 से गुना किए थे क्योंकि बाद का था, बाद में हम 21 ज्यों का त्यों गुना कर देते हैं, और पूर्व का जब पूछेगा तो इसी को पलट के गुना कर देंगे, यानी 20/21 गुना 20/21। हल कर लेंगे। 21 21 से 441, 441 चौका 1764, डबल जीरो बैठा देंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पर कितना जीरो, 4 जीरो बैठा देंगे, यानी ये 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या निकल गई। और आपसे पूछ रहा था 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, 1,94,481। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। समझना है, यहां पे दोनों वृद्धि ही है। पहले 10% की वृद्धि कही,
10% बराबर 1/10 होता है। समझ लीजिए इस चीज को, 10% बराबर 1/10 होता है। वृद्धि होगा तो बड़ा में से छोटा को जोड़ लेंगे, 10 एक 11/10 हो जाएगा। या आप 10% की वृद्धि हो रही है, आप 110/100 भी लिख सकते हैं। तो कह रहा है 10% की वृद्धि कर दी गई, 11/10 गुना 20% की, इसके उपरांत 20% की वृद्धि कर दी गई। 20% होता है 1/5, 5 1 6/5। आगे कह रहा है अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो, बराबर कितना रुपया, 33 रुपया हो। तो कह रहा है प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, प्रारंभिक मूल्य कितना था। काट दीजिए, हल कर दीजिए। 11 का 11, 11 तिया 33, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, क्रॉस में गुना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 25 इकाई 25 रुपया। क्वेश्चन में कह रहा था प्रारंभिक मूल्य कितना था, 25 रुपया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी है। कह रहा है किसी एक संख्या में से, यानी कोई संख्या में से, कोई संख्या मान लीजिए, कोई संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, यानी कह रहा है x में से घटाने पर, x में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर। अब x कर एक संख्या में से, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, इसमें से घटाना है, घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, बराबर 320 है। तो कह रहा है मूल संख्या कितनी है। हल कर लेंगे, मूल संख्या निकल जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6। हल कर लेंगे, x माइनस 75 दूनी 150 दूनी 300, x माइनस 300 बराबर 320। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब इधर माइनस में है 300, उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 320 प्लस 300 बराबर 620। तो कह रहा है कि मूल संख्या कितना है, मूल संख्या 620 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक फॉर्मूला आता है, आप फॉर्मूला पे अगर बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये आपका एक फॉर्मूला है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस पर आसानी से हल कर सकते हैं। तो कह रहा है हाँ, आप एक को a मानेंगे और अगले को b मानेंगे और उस पर हल कर देंगे। कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, तो ये कमी है, जब कमी की बात करेगा तो हम माइनस से उसे सूचित करेंगे और वृद्धि की बात करेगा तो उसे हम प्लस से सूचित करेंगे। तो कह रहा है कि 30% कमी करने पर -30। आगे कह रहा है उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, +40, कमी है -30, अधिक है +40। अब अगला जो सिंबल आएगा इस दोनों के मुताबिक आएगा, माइनस प्लस माइनस, 30 गुने 40 यानी a गुना b, 30 गुने 40 बटे 100। हल कर लेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। हल करेंगे, -30 प्लस 40 माइनस 3 चौके 12, माइनस वाले को एक जगह कर लीजिए, 30 12 42, -42 प्लस 40 बराबर -2। यानी कह रहा है इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। -2% आया, तो प्रतिशत था, प्रतिशत लिख लेंगे, 2% यानी 2% की क्या हुई, कमी हो गई। जब माइनस आएगा तो कमी होगी, माइनस नहीं आएगा तो वृद्धि होगी, अधिक होगी। तो क्वेश्चन में कहता है विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2% की क्या होगी, कमी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। समझना है, कर ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो कर 25% अधिक हो तो हम क्या करेंगे, जितना अधिक होगा
इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आता है। यदि यहाँ पे ये भी दे सकता था, ए की आय बी की आय से 25% कम हो, ऐसा भी देता है। नीता की आय विनीता की आय से 20% अधिक है, तो विनीता की आय नीता की आय से कितना प्रतिशत कम है। इस टाइप का क्वेश्चन में करा 25%, लेकिन हम इस क्वेश्चन पे चल रहे हैं ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। सिर्फ यही देखना है, तो अधिक है या कम है, तो है तो कितना प्रतिशत कम है, या है तो कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे कह रहे 25% अधिक है, तो 25/125% है, तो 100 से गुना कर देंगे। अगर यहीं पे रहता 25% कम रहता, तो क्या करते 25/75 गुना 100। तो यहाँ पे है 25% अधिक है, हल कर लीजिए। 25 इकाई 25, 25 पचे 125, 5 इकाई 5, 20 पचे 100 बराबर कितना प्रतिशत, 20%। अगर 25% कम दे रखता तो 25/75 गुना 100, 25 इकाई 25, 25 तिया 75 यानी 100/3 बराबर कितना 33.1/3%। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो अधिक देगा तो नीचे अधिक लिखेंगे, जितना परसेंट देगा उतना परसेंट ऊपर देंगे। अगर कम देगा, जितना प्रतिशत कम देगा उतना प्रतिशत कम नीचे लिखेंगे, और जितना देगा उसको ऊपर लिखेंगे, 100 से गुना कर देंगे।